अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे कहते हैं ज़ारा, आपको क्या कहते हैं बताइएगा। सुबह के साथ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं कंडीशनर दिखा रही हूँ। एक्चुअली सुबह उठी तो ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड ने नहाना था, तो हम शैम्पू नहीं था सुबह मंगवाया बच्चे से, तो शैम्पू की जगह वो कंडीशनर उठा के लेके आ गया। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, लेकिन खैर फिर बाद में हमने चेंज कर लिया था, क्योंकि ये दोनों बोतल जो हैं सेम है, बस एक पे कंडीशनर लिखा होता है तो एक पे ऐसे। और फिर हम जैसे देसी लोगों को समझ ही नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट खैर लास्ट टाइम जो हुआ था वो तो बड़ा ही कुछ अजीब सा हो गया था। बट ये कि फिर उस टाइम मैंने चेंज करवा लिया था। देन फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे करनी थी किचन की सफाई। तो एक्चुअली जब मियाँ घर पे हूँ ना, तो बस फिर काम नहीं होता। तो मियाँ मेरे अंदर थे, बेटी के साथ खेल रहे थे, तो फिर मुझे किचन में आके थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, उनका नाश्ता बनाना था। और बस ये डेली की ऐसी क्लीनिंग होती है। बर्तन पहले मैंने साइड पे किए, धोने वाले धो के रख चुकी थी। फिर ये आलू प्याज वाला रैक इसको रखा, और फिर ये लहसुन कूटने वाली ये जो पॉट होता है, हम इसको ऐसे ओखली या फिर अपनी ज़ुबान में हम इसको लंगड़ी कहते हैं। आप क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा। और किचन के जो शेल्फ़ होता है ना, वो ऐसी चीज़ है जो पूरा दिन इस्तेमाल होती रहती है और पूरा दिन गंदा होता रहता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको ना गंदा नहीं दूँ, बट हो जाता है। फिर वापस चीज़ें रखी और ये किचन सारा साफ़ हो चुका था, जो रहती थी उसको मुझे रखना था। फिर से उठा के मैंने देखा, एक्चुअली मेरी ये अजीब आदत है कि मैं इसकी शेल्फ़ की साइड पे ना, नीचे से होके इसकी साइड पे मैं तब देखती हूँ कि सफाई हुई है या ना हुई, नहीं हुई। क्योंकि जब ऊपर से देखो तो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, लेकिन अगर ज़रा सा साइड पे कोई देखे ना नीचे बैठा हो तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो ये शुक्र है कि साफ़ सुथरा हो गया था। और फिर मुझे चीज़ें वापस जगह पे रखनी थी। और ये जैसे ये रोटी और पकाने के जो बेलन इस्तेमाल होता है, उसका जो सरफेस होता है रोटी बनाने वाला, ये इसको वापस उसके स्टैंड में रखा। और ये जो आम तकरीबन पूरा दिन मेरे घर में जो ट्रे यूज़ होती रहती है प्लास्टिक की, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। ये इसको उसकी जगह पे रखा। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये ट्रे के आगे रखते हैं, तो सुबह सुबह ना थोड़ी सी सेटिंग आ रही है तो अच्छा लगता है, बड़ी तसल्ली होती है कि भाई हमने सफाई कर ली है। तो आपकी सुबह की क्या रूटीन है। ऐसे मैं आपको बताऊं कि मैं कोई सुबह उठ के सफाइयाँ नहीं शुरू कर देती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ने अगर सुबह जाना हो कहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने साथ अपनी बेटी के साथ टाइम ज़रूर गुजारती हूँ। देन माय हस्बैंड ने की फरमाइश कि उनको आज खाना था, क्या खाना था चूरी खानी थी, और मेरे पास मक्खन नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चले मक्खन बना लेते हैं। मलाई घर में पड़ी हुई थी, मैंने जमा करके रखी थी। और ये फिर मैंने अपने कैबिनेट से ब्लेंडर और मशीन निकाल ली। ये एक्चुअली इसके साथ का जग नहीं है, जिसके साथ का था ना, वो तो इतना खूबसूरत था, इतना मैचिंग का था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो फिर गिर के टूट गया था। तो फिर इस मशीन की ये प्रॉब्लम थी, इसके साथ का मिल रहा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ढूंढा हमने, फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहीं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स को ढूंढ के इसको लेके आए, लेकिन ये अभी भी इस पर फिक्स नहीं होता। एक्चुअली जो उसका अपना था वो बड़ा अच्छा फिक्स हो जाता था। और यहाँ पे मैं बना रही थी बलाई से मक्खन बनाना बलाई से बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल बलाई जो है आप अपने ब्लेंडर में डालेंगी। अगर आपकी बलाई फ्रीज़ हुई हुई है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगी, और अगर फ्रीज़ नहीं हुई है तो ठीक है, आप नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो यूज़ करें। और फिर ऐसे करें जैसे मैं कर रही हूँ। फिर आप अपनी बलाई को ब्लेंड कर लें, ऐसे 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 ब्लेंड कर लें, और बन जाएगी जल्दी से। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये फैलावा बड़ा पड़ जाता है ना, जग गंदा हो जाएगा, जिस बर्तन में बलाई होती है वो गंदा हो जाता है, फिर ये होता है। तो मैं साथ साथ इसको चेक भी कर रही थी, जल्दी से वैसे बन जाता है। तो फिर इसके लिए मैं ऐसे करूँगी, जब बलाई जो मक्खन जो होता है ना, जब उसमें गर्म पानी डालते हैं तो वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ठंडा पानी डालती हूँ, जो आइस वाटर होता है ना वो डालती हूँ, ताकि मक्खन सारा एक जगह पे जमा हो जाए। तो ये मुझे ऐसा इजी लगता है, ये मैं ऐसा की टिप्स करती रहती हूँ। तो फिर बस ये मैंने आइस वाटर डाला और ये देखिए सारा मक्खन ना जमा हो गया। अब इसको आराम से इजीली निकाल लूँगी किसी भी चम्मच की मदद से।
इसको निकाल के फिर इसको सेव कर लेंगे। अब चलते हैं जी चूरी बनाने की तरफ। हाँ जी, तो ये मैं बना रही थी चूरी। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे और जो रोटी थी ना वो मैंने नॉर्मल जो रोटी होती है ना उससे थोड़ी थिक रखी थी, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे चूरी बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। तो फिर ये मक्खन डाला था, ये मेरे हस्बैंड ने भी खानी थी और मेरी बेटी ने भी खानी थी। सुबह का नाश्ता उनका माशाल्लाह से दोनों का इकट्ठे होता है, तो दोनों ने खानी थी। और हॉट पॉट में इसलिए बना रही थी कि ठंडी ना हो जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडी हो जाती है। और ये हाथ आपने पहले साफ़ सुथरे कर लेने, अच्छे से धो लेने। उसके बाद फिर आपने मिक्सिंग करनी है, ऐसे ऐसे मिक्स करें मिक्स करें मिक्स करें और ये आपकी बन जाएगी। तब मैंने फिर बनानी थी दूध पत्ती ही। और मेरे हस्बैंड दूध पत्ती पीते हैं बट मैं नहीं पीती। मैं तो अपनी जो देसी चाय होती है ना वही अच्छी लगती है, मुझे दूध पत्ती वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप में से कौन कौन दूध पत्ती पीता है? और मुझे रैंडमली बातें करना अच्छा लगता है। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। हालांकि ये सबके घरों की ऐसी रूटीन्स हैं, किसी की कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग मेरी बहनें हैं, मेरी आपियाँ हैं, कुछ मेरी आंटियाँ भी होंगी। तो आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कोई ख़ास ऐसा मेरा कंटेंट नहीं होता, बस डेली बेसिक जो रूटीन्स होती हैं वो होती हैं, बल्कि उसका कुछ हिस्सा पूरे दिन का तो खैर नहीं दिखा सकते। देन मैंने कहा कि मैं भी पराठा खा लेती हूँ। ऐसे मैं डेली पराठा खाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं पराठा स्किप कर दूँ। तो ये देखिए जी मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। तो मुझे ना वाइट पराठा कभी अच्छा नहीं लगता, ये जो ब्राउन सा शेड आता है ना ये अच्छा लगता है। तो एक जगह पे मैंने देखा था किसी चैनल पे, तो वो उनका आधा पराठा वाइट था और वो बड़ी खुश हो रही थी, बड़ा क्रिस्पी बना है बड़ा क्रिस्पी बना है। बट मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग इस वाइट पराठा नहीं पसंद, मुझे इस तरह का ब्राउन सा जो होता है। और फिर मैंने भी मक्खन लगाया अपने पराठे पे, किसी को मक्खन लगाया, अपने पराठे पे मक्खन लगाया और उसको अच्छे तरीके से लगाया। पहले थोड़ा था फिर मैंने और लगा लिया। तो जब ये ऐसे हल्का हल्का सा मेल्ट हो रहा है ना, हो रहा हो ना, तो फिर बड़ा ही माउथ वाटरिंग सीन हो जाता है। तो मुझे बनानी थी अपने लिए चाय। और बच्चों के स्कूल के आने के बाद का ये क्लिप है जिसमें मैं अपने बच्चों को शाम को दिन को नहीं शाम को उनको चीनी वाला पराठा देती हूँ। और अगर ब्रेड बिस्किट या कोई भी ऐसी स्नैक वाला कुछ ना हो फिर उनको मैं बना के देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। फिर थोड़े शशके के लिए मैंने उनको ऐसे ना, मैं ऐसे ही करती हूँ जब उनको देती हूँ पराठा, चीनी वाला पराठा, तो उसको ऐसे जैसे पिज़्ज़े के स्लाइसेस होते हैं ना ऐसे काट लगा के दे देती हूँ और वो माशाल्लाह से खुशी से खा लेते हैं। और फिर साथ में ये मेरी चाय थी, वो बच्चों का पराठा था। और आप लोग मुझे बताइए आपको मेरी रूटीन नॉर्मल से कैसी लगती हैं? मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।